नाजरीन, एक होता है मसनूई निज़ाम और एक होता है कुदरत का कमाल। इसराइल ने अपना इंसानी जाल तो खूब बिछाया, लेकिन कुदरत ने उन्हें आ लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गजा की पट्टी में जंग शुरू होने के बाद से खित्ते में कशीदा माहौल है। इराकी मुसल्लह धड़ों ने ड्रोन से बेरुस सबा में इसराइली न्यू अतीम अड्डे को निशाना बनाया। मज़ाहमत इस्लामी इराक ने जो हमला किया वो गजा की पट्टी में इसराइली जंग के जवाब में है। मंगल की शाम भी उन्होंने जनूबी इसराइल के शहर इलात में एक अहम हदफ पर ड्रोन से बमबारी की। ये वो दड़े हैं जिनका ताल्लुक ईरान से है। इन दड़ों को वहदतुस साहात का नाम भी दिया गया। इन ग्रुपों में यमन में हूसी ग्रुप, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक के मुसल्लह धड़े शामिल हैं। दोस्तों, इस हमले के अलावा इसराइली फौजी बारूदी सुरंगों की वजह से भी शदीद जख्मी हुए। जब इसराइली फौज रफा में तैनाती के बाद सरगर्म अमल थे तो वो इस बात से बेखबर थे कि यहाँ हमास या हिजबुल्लाह ने कोई जाल बिछाया होगा। इसलिए जब वो आगे बढ़ ही रहे थे तो 3 फौजी बोबी ट्रेप्स के सबब शदीद जख्मी हुए। उसके बाद फलस्तीन से इत्तलात के मुताबिक 4 इसराइली फौजी हलाक कर दिए गए हैं। इन फौजियों की हलाकत का वाक़या शुमाली गजा में पेश आया। इसराइली फौज ने इन 4 फौजियों की हलाकत के बारे में बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए कहा कि हलाकतें एक स्कूल के नज़दीक धमाके के नतीजे में हुई। बयान के मुताबिक चारों इसराइली फौजी इसी वाक़े में हलाक हुए। एक डिवाइस के जरिए किए गए धमाके के बारे में बताया गया कि ये वाक़या शुमाली गजा के इलाके जैतून में पेश आया। फौजी बयान के मुताबिक ये इलाका जनूबी गजा के करीब तर वाक़ है। इसराइली फौज ने अपने 4 एहलकारों की हलाकत के अलावा एक और वाक़े में 2 फौजियों के शदीद जख्मी होने की इत्तलात दी है। इन जख्मियों में एक फौजी अफसर भी शामिल है। इसी तरह जनूबी गजा में एक झड़प के दौरान भी इसराइली फौज ने 2 फौजियों के जख्मी होने की इत्तला दी है। इन वाक़यात से मुतल्लिक इस्लामी जहाद ग्रुप उसकी अल-कुद्स ब्रिगेड ने शुमाली गजा में जैतून के इलाके में एक डिवाइस के जरिए धमाका किया है। अल-कुद्स ब्रिगेड के मुताबिक डिवाइस के जरिए जमीन में दबाई गई बारूदी सुरंगों को धमाके से उड़ाया गया। ये धमाका जैतून नामी इलाके के पड़ोस में होने का बताया गया। इसराइली फौजियों के खिलाफ ये वाक़यात सिर्फ ज़मीनी हद तक नहीं हो रहे, बल्कि खलीज अदन में 3 इसराइली बहरी जहाज़ों पर यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों ने ड्रोन हमले भी किए। बैनुल अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हूसियों के फौजी तर्जुमान यहया का कहना है कि खलीज अदन में इसराइल के MSC डीगो, MSC विक्टोरिया और MSC गायना नामी 3 बहरी जहाज़ों को टारगेट किया गया। नाजरीन, ये सब तो अल्लाह ताला के इज़्न पर इंसानों ने किया, लेकिन जो करिश्मा कुदरत ने दिखाया वो इंतहाई हैरानकुन है। गजा की पट्टी में इसराइली फौजियों पर शहद की मक्खियों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 12 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हुए। तेल अवीव से इसराइली मीडिया का इस हवाले से कहना है कि इसराइली टैंक एक कार्रवाई के दौरान शहद की मक्खियों के छत्ते पर चढ़ गया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली टैंक के अंदर और बाहर फौजियों पर शहद की मक्खियों का झंड टूट पड़ा, जिससे 12 फौजी जख्मी हो गए। दोस्तों, कुदरत ने भी गजा का साथ देना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ मिस्र समेत अमेरिका भी इसराइल के सामने सीधे हो गए। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मिस्री हुकाम ने अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर विलियम बर्न्स को इसराइल को रफा ऑपरेशन रोकने की ज़रूरत से आगाह किया ताकि अमन मुआहदा मनसूख न हो। इसराइली अखबार ने रिपोर्ट किया कि मिस्री हुकाम ने हाल ही में मिस्र का दौरा करने वाले अमेरिकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को इसराइल पर शदीद दबाव डालने और उसे रफा में अपना ऑपरेशन ख़त्म करने और संजीदगी से मुज़ाकरात की तरफ वापस आने पर मजबूर करने की ज़रूरत से आगाह किया। मिस्र ने आगाह किया कि ऐसा न हुआ तो काहिरा इसराइल के साथ अमन मुआहदा मनसूख कर सकता है। अखबार ने यह भी इत्तला दी कि गजा पर जंग के आगाज के बाद पहली मर्तबा काहिरा इमदादी ट्रक ड्राइवरों से रफा क्रॉसिंग के मिस्र की जानिब के इलाके को खाली करने के लिए कह रहा है, जबकि उसी दौरान अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने यकीन दहानी कराई कि वो रफा में अमरीका और इसराइल के मुश्तरका अहदाफ से आगे बढ़कर हमास को शिकस्त देने के लिए जंगी ऑपरेशन नहीं करेगा। जबकि इसराइल खुद एक ऐसे वक्त में इसराइली फौज गजा की पट्टी में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। रफा शहर के मशरकी महलों पर बमबारी तेज कर रही है, जबकि अमेरिका ने कहा कि गजा की पट्टी के लिए गजा में नया गवर्नेंस ढांचा रफा में बड़े फौजी ऑपरेशन का एक बेहतर मुतबादिल है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के कोऑर्डिनेटर बराए स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जिस जंग बंदी मुआहदे पर बात हो रही है, इसमें रफा समेत गजा की पट्टी के तमाम इलाके शामिल हैं। कर्बी ने सहाफ़ियों को बताया, अगर हम आर्जी जंग बंदी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका इत्तलाक रफा समेत तमाम गजा की पट्टी पर होगा।
ये अमेरिका का मुज़ाकराती मौक़िफ़ है। यहाँ तक कि अमेरिका ने वाज़ेह वार्निंग दे दी, अगर नेतन्याहू मज़ीद आगे बढ़ा तो अमेरिका हर तरफ से हथियारों की फराहमी रोक देगा। दोस्तों, 7 अक्टूबर को गजा की पट्टी में इसराइली बस्तियों और फौजी अड्डों पर हमास के हमले के चंद रोज़ बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन तिल अवीव के हवाई अड्डे पर उतरे, जहां इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बाइडन ने हमास के हमले पर नेतन्याहू से हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें गले लगाया और हमास की बेहकुनी के लिए हर मुमकिन तावन और मदद का यकीन दिलाया। नेतन्याहू के साथ करीबी ताल्लुकात रखने वाले बाइडन ने अपने तवील कैरियर के दौरान इसराइल के लिए अपनी हिमायत को कभी नहीं छुपाया। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार लिखा कि नेतन्याहू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लगता है मोहब्बत का सफ़ा 7 माह की जंग के बाद बंद हो गया। रफ़ा पर इसराइली हमले से दोनों इत्तेहादी ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान गहरी दरार पैदा हो गई है। अमरीकी सदर ने इस हफ्ते पहली बार ये इशारा दिया कि उनका मुल्क इसराइल की कुछ फौजी इमदाद मुअत्तल कर देगा, जो कि सालाना $3 बिलियन बनती है। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वो जनूबी गजा के शहर रफ़ा पर हमले से बाज रहे। बाइडन इसराइल की दिफाई इमदाद रोककर शर्मनाक सूरत हाल में गिर चुके हैं, क्योंकि गजा में जंग शुरू होने के बाद से इसराइल की लामहदूद हमायत के पस मंज़र के खिलाफ उन्हें अपने मुल्क में तनकीद का सामना है। रवां साल होने वाले इंतखाबात सदर बाइडन के लिए एक नई आजमाइश है, क्योंकि इसराइल को नाराज करके उन्होंने यहूदी वोटरों की मुखालफत मोल ली और उन्हें उसकी कीमत इंतखाबात में चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, मोहब्बत के रंग दोनों तरफ फीके पड़ते दिखाई देते हैं। रफ़ा के मामले पर नेतन्याहू ने अपने दरीना इत्तेहादी अमेरिका की बात नहीं मानी, बल्कि 1.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल रफ़ा पर फौज कुशी शुरू कर दी है। अमेरिकी फौज के अहदेदार कई हफ्तों से नेतन्याहू से मुतालबा करते आए थे कि वो रफ़ा पर हमले से बाज रहें, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म के साथ उनकी हालिया बातचीत में बशमूल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का गुज़श्ता हफ्ते तिल अवीव का दौरा वाज़ेह करता है कि इसराइल ने अमरीकी इंतखाबात को संजीदगी से नहीं लिया। इस तनाज़ुर में तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान ज़ाती ताल्लुकात की तारीख ज़रूरी नहीं कि उनके सियासी मफादात की अक्कासी करे। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस में कौमी सलामती और बैनुल अक़वामी पॉलिसी के डायरेक्टर एलिसन मैक ने वजाहत की कि उनके मफादात इस वक्त मुकम्मल तनाज़े में हैं। खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मज़ीद कहा, ये ज़रूरी नहीं कि ज़ाती दोस्ती जो किसी न किसी तरह दोनों रहनुमाओं के मजबूत सियासी मफादात को ज़ेर कर ले, लेकिन साथ ही उन्होंने निशानदही की कि बाइडन, जिन्होंने रफ़ा में बड़े पैमाने पर इसराइली हमले को अपने मुल्क के लिए एक सुर्ख लकीर करार दिया, उसे अभी तक कबूल नहीं किया गया। नेतन्याहू के लिए रफ़ा हमले से दस्तबरदार होने का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। वो इख्तिलाफ राय का आदी है। देखते हैं कि इसराइल कुदरत और अमेरिका से कैसे खुद को बचाता है।